दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपके सामने जो है हाजिर हुआ हूँ टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क का मैंने टाइप नंबर 3 तक इसके पहले करा दिया था। आज टाइप नंबर 4 से पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 4 में जो है इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्षमता क्या होती है? क्षमता पहले बताइए क्या होती है। एक ही समय में किए गए कामों के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। एक ही समय में किए गए कामों के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, यानी क्षमता या इफिशिएंसी कहते हैं। देखिए, क्षमता और समय में संबंध क्या होता है? तो व्यक्तियों की कार्य क्षमता और उसके द्वारा किए गए जो कार्य है उसको समाप्त करने में जो लगा समय होता है उसमें हमेशा संबंध कैसा होता है? उसमें संबंध हमेशा व्युत्क्रम संबंध होता है। यानी लिख सकते हैं हम कि क्षमता व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? समय की। क्षमता जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्षमता क्या होती है, यानी इफिशिएंसी जो है टाइम के क्या होती है? विपरीत होती है। कहने का मतलब व्युत्क्रम संबंध होता है इसमें जो है। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पे आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को समझाएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? ए और बी का क्या दिया है? A/B का क्या दिया है? 3:4 क्या दिया है? क्षमता या दक्षता जिसको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता भी इसी को कहते हैं। तो क्षमता का रेशियो क्या दिया है? 3:4। ये इफिशिएंसी का रेशियो है। इफिशिएंसी का रेशियो है। कह रहा दोनों मिलके अगर ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में पूरा कर रहा है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होगा? इफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो इफिशिएंसी और समय में क्या अनुपात होता है? व्युत्क्रम। क्योंकि यहाँ पे सवाल में जो है क्या दिया है? 24 दिनों में। दिन क्या है? ये टाइम है, समय है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? A/B का जो है टाइम का रेशियो क्या होगा? देखिए टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी 1/3:1/4। क्या यूं इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 4:3 आएगा, यानी 4:3 का संबंध है इसमें। क्या संबंध है? 4:3 का संबंध है। अगर देखें यहाँ पे तो ए जो है कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी रेशियो में जो है कहने का मतलब अनुपात में समय क्या है? 4 है और काम कितना पूरा कर रहा है? 24 दिन में। यानी 4 क्या हो? 4:24। तो 1 क्या हो जाएगा? 6 और 3 का मान क्या होगा? तो 1 बराबर 6 के, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? छात्रिक 18 के, यानी 6 का मान कितना प्राप्त हुआ? 18। यानी कहने का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि ए एक काम को 24 दिन में, बी जो है 18 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये बताइए टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन की तरह हो गया। देखिए कैसे रहेगा। ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही आपका क्वेश्चन है। इफिशिएंसी पहले यहाँ पे जो निकलता था वो इफिशिएंसी निकलता था 3:4। वो हमें पहले से पता है। वो हमें, और 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 24 और 18 का एलसीएम 48 तो होगा। 48 जो है क्या होगा? 48 नहीं होगा, 72 होगा। क्योंकि 24 दिया 72 और 48 चौका 72, यानी ये जो कितना जाएगा? 72 जाएगा। 48 में नहीं कटेगा। 72 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अब जब 72 इसका एलसीएम हो गया तो इफिशिएंसी तो पहले से पता है हम लोगों को। तो ए और बी का क्या हो? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 72 बटा 4×3=7। 4×3=7, यानी 72 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×1=7, 12 हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते 7×70 और 70×2 72/7, यानी 10 सही 2/7 दिन। 10 सही 2/7 दिन। ये आपका आंसर हुआ। ये मेथड 1 है आपका। आप लोगों को मेथड 2 भी यहीं पे हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या है इसका? इसको हम इतना ही समझाएंगे कि ए जो है कार्य को इफिशिएंसी हमें पहले से पता है 3:4। यही तो इफिशिएंसी निकल के आती है 3:4। ये इफिशिएंसी निकल के आती है। और ए का कार्य पता है, यानी अगर लिखें यहाँ पे
ए देखिए लिखे ए और बी यहाँ लिखे, देखिए ए और बी लिख रहे हैं। इफिशिएंसी पता है कितना पता है 3/4 इफिशिएंसी पता है। तो कुल काम कैसे निकलेगा भाई, इफिशिएंसी जब पता है तो इसका जो है कहने मतलब जब भाग देते हैं यानी 24 को 72 से भाग देते हैं तब तो यहाँ 3 आता है। 24 को जब 72 में भाग दे रहे हैं तब तो 3 आ रहा है। 3 हमें पहले से मालूम है, तो क्या करने के लिए हमें इन सब चीजों को निकाले। जब हमें एक का पता है ए 24 दिन में काम खत्म कर रहा है तो 24 3 72 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। जब 72 एलसीएम हो जाएगा तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 72/4 3 7, वही 10 सही 2/7 डेज। बताइए क्वेश्चन कितना सिंपल है। तब आपको इन सब चीजों को यहाँ पे रेशियो फेशियो निकाल के काम नहीं, न इसको 18/24 निकालना पड़ेगा। कहने मतलब जब ये पता है तो इसे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, काम निकाल लेंगे। अगर ये ए यहाँ पे कहा होता है कि ए जो है काम को 24 दिन में ना समाप्त करके कहा होता है ए और बी दोनों मिलके काम को जो है मतलब 24 72 जो भी समाप्त किए होते तो क्या होता, 4 3 7 गुणे 4 3 यहाँ 7 हो जाता है, 7 गुणे 24 तब लिखते, 7 गुणे 24 तब ये टोटल काम होता। क्योंकि ए का दिया है तो ए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। आगे और डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे जो है कहने मतलब और समझ में आएगा। इसका एक मेथड और बता रहे हैं, मेथड 3 देखिए। इसका मेथड 3 एक मिनट, मेथड जो है इसका 3 देखिए आप लोग जो है पहले ही पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, कुछ लगभग 6-7 में ही क्या पढ़े होंगे, M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2। इसके बारे में तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या है, मैन है, डेज है, टाइम है और बटा क्या है, कार्य है, कितना कार्य किया जा रहा है। ये फार्मूला तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पे जो है कहने मतलब अगर W न दिया हो तो M1 D1 T1 से काम चलाएंगे, मतलब जो दिया हो उसी पर काम रख लेंगे। इसको पहले आप लोग इतना ही ध्यान रखिए, आगे क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। देखिए कैसे, मतलब जो दिया हो उतना ही मान को इक्वल करेंगे। जैसे मान लीजिए M1 D1 दिया है तो M2 D2 हो जाएगा, M1 D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे मैन की संख्या अगर आदमियों की संख्या ने ना दिया हो तो आदमियों की क्षमताओं जो दिया होता है वही आदमियों की संख्या पे मतलब जो मैन पे वही रखेंगे मान। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी का क्षमताओं का अनुपात 3:2 दिया है। क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, क्षमताओं का अनुपात 3:2 दिया, 3:4 दिया है शायद, 3:4 दिया है। इसके बाद में कह रहा है ए अकेले उस काम को, यानी M1 देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, ए अकेले उस काम को, ए मान लीजिए क्या है, ए का कार्य क्षमता ये है, बी की कार्य क्षमता ये है, तो ए की कार्य क्षमता पर रखेंगे यानी 3 रखेंगे और ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कार्य कर रहा है। M2 का मान कितना है, 4 है। M2 का मान कितना है, इफिशिएंसी 4 यहाँ पता है। D2 ज्ञात करना है आपका, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कम 4 कितना हो जाएगा, 4 6 24 6 18, यानी D2 बराबर 18। एक काम को जो है इतने दिन में और बी इतने दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपका मान हो गया। देखिए जो कहने मतलब कुल काम होता है, चाहे M1 D1 पर रख के निकाल लीजिए चाहे M2 D2 पे, यानी 24 3 72। अगर 18 पता हो गया तो 18 चौको 72, यानी टोटल काम कितना है, 72 यूनिट है। यानी कुल काम कितना है, 3 गुणे 24 या 24 लिखे चाहे 18 गुणे 4, बात एक ही है। टोटल काम इतना है, कह रहा है दोनों मिलके अगर काम करें, दोनों मिलके यानी दोनों की क्षमता तब कितनी हो जाएगी, 4 3 7, दोनों मिलके अगर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डे बराबर क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 24 3 72 और 72/7, यानी 10 सही 2/7 डेज। बताइए ये सभी मेथड आपको समझ में आ रहे हैं। हमने आप लोगों को सभी मेथड से बताने की कोशिश की ताकि आप लोगों को सवाल जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से सवाल को लगाइए। अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको भी बताइए। देखिए आगे क्वेश्चन में आप लोगों को और समझ में आएगा धीरे धीरे मेथड हमारे। अगर ना समझ में आएगा फिर भी तब और बताइएगा, डिटेल और करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो हम जितना हो सकता है उससे बेटर ही बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आप लोगों का कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, ये कह रहा है। यदि ए और बी मिलके एक काम को 6 दिन में ए जो है 20 कह रहा है, ए अगर 20 से किसी कार्य को 6 दिन कम समय में समाप्त कर लेता है, यानी 6 दिन कम समय में अगर समाप्त कर लेता है, तो पूछ रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगेगा। अगर क्या कह रहा है, ए जो है कहने मतलब कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। देखिए ए की कार्य क्षमता, ए और बी का रेशियो तो क्या बनेगी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, यानी बी की कार्य क्षमता अगर 100 रही होगी तो उससे 20% अधिक यानी 120 कार्य क्षमता ए की रही होगी। यही तो कह रहा है आपका क्वेश्चन। अगर इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, A/B का इफिशिएंसी रेशियो क्या आ गया, 6:5 आ गया। ये रेशियो इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जब इफिशिएंसी रेशियो आ गया तो चाहे मेथड 1 से लगाए चाहे मेथड 2 से लगाए। देखिए मेथड 1 से अगर हम लगाएं मान लीजिए इस क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है कि ए जो है एक कार्य को बी से 6 दिन कम समय में समाप्त कर लेता है। बी से 6 दिन कम समय में समाप्त कर लेने का मतलब कि अगर ए जो है x दिन में समाप्त कर ले रहा होगा तो बी जो है 6 दिन ज्यादा ले रहा है, तब तो 6 दिन कम जो है कहने मतलब ए ले रहा है, यानी x प्लस 6 डेज। x प्लस 6 डेज में मतलब x प्लस 6 जो डेज आएगा, ये जो है कहने मतलब बी की कार्य क्षमता कार्य हो जाएगा। तो देखिए कार्य क्षमता पता हो गया तो m1 d1 बराबर m2 d2 से लग जाएगा कि नहीं। m1 d1 बराबर m2 d2, m1 d1 बराबर m2 d2 से अब तो लग जाएगा, क्योंकि दिनों की संख्या यहाँ पता हो गई, यानी a x डेज में करता है, b x प्लस 6 डेज में करता है। तो m का रेशियो कितना है यहाँ पे इफिशिएंसी का 6 है। 6 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेशियो दिया है m2 का, तो 5 गुणे जो है x प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6x बराबर 5x प्लस 30। ठीक है, तो 5x को इधर लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एक ए जो है 30 डेज में काम समाप्त करता है और बी कितने दिन में 36 डेज में। एक काम को ए 30 दिन में, बी जो है 36 दिन में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही बताया कि चाहे इस पे कुल कार्य कितना होगा, चाहे इस पे मान रख लीजिए चाहे इस पे मान रख लीजिए, कुल काम निकल आएगा। यानी अगर इस पे रखेंगे तो 6 18 180 यूनिट काम होगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो 36 पंचे 180। ठीक है, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, यानी दोनों में टोटल काम कितना है 180 यूनिट। यानी अगर लिखे जो है 6 प्लस 30, ये टोटल काम हो गया। कह रहा दोनों मिलके, दोनों यानी 6 5 11, दोनों मिलके काम को समाप्त करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा कितना हो जाएगा 11। 180 बटा कितना हो जाएगा 11, यानी 11 से भाग अगर 180 देंगे तो कितना आ जाएगा 16 बार जाएगा, यानी 16 सही 4 बटा 11 डेज। 16 सही 4 बटा 11 डेज। ये आपका मेथड 1 से सवाल लग गया। ठीक है, ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला मेथड जैसे हमारा क्या है, मेथड 2 से लगाएगा सवाल। दोनों मेथड आप लोगों को विधिवत पूर्वक समझना है, क्योंकि जहां जैसे लगे वहां ऐसे लगा देना है। जहां जैसे लगे वहां जो है क्या करना है, वैसे ही लगा देना है। जैसे यहाँ पे H2B का रेशियो कितना है, H2B का रेशियो कितना निकल के आया है 6:6:5। देखिए यहाँ तक तो काम ऐसे ही करना पड़ेगा। H2B का जो है इफिशिएंसी रेशियो कितना निकल के आया है 6:5 निकल के आया है। कह रहा है कि जो है कहने मतलब बी किसी कार्य को बी से 6 दिन कम समय में कर लेता है। बी से कितना कर लेता है 6 दिन कम समय में कर लेता है, तो यानी ये तो इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5, और टाइम के रेशियो में ही तो कह रहा है कहने मतलब कि बी से जो है 6 दिन कम समय में लेता है। यानी अगर इफिशिएंसी का दोनों का अंतर लिखे तो अंतर ही तो 6 होगा, अंतर ही 6 होगा। यानी कहने मतलब ए x दिन में करता है और ए x प्लस 6 दोनों को घटाएंगे तो x कट जाएगा, 6 ही तो बचेगा। लेकिन मतलब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर ही तो 6 डेज है। हमारी बात समझ में आ रही है। यानी एक जो है कहने मतलब 6 दिन ज्यादा लेता है तो दोनों घटाएंगे तो 6 दिन तो का अंतर आएगा। यानी एक 6 दिन ज्यादा ले रहा है और एक क्या ले रहा है उससे पहले ही कर ले रहा है। समझ में आया। तो यानी रेशियो में अंतर कितना है 1 है। 6 में से 5 घटाएंगे 1, और यही मान कितना है 6 के बराबर है। तो 6 कितना हो जाएगा 6 36 और 6 पंचे 30।
छछोक 36 और 6 पंजे 30, यानी ए जो है कार्य को 36 दिन में करता है, बी एक कार्य को 30 दिन में करता है। ये तो ज्ञात हो गया, किसी एक का ही ज्ञात कर लेना था, किसी एक का ज्ञात कर लेना था। तो ए और बी कितना हो जाएगा, यहां देखिए इफिशिएंसी पता है 6-5, मेथड 2 देखिए 6-5 इफिशिएंसी पता है। अगर किसी एक की कार्य क्षमता पता हो गई, ठीक है, तो हम मान निकालेंगे। जैसे ए जो है 36 दिन में करता है, ए कितना करता है 36 में, बी कितना करता है 30 दिन में। ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा उल्टा हुआ है, यहाँ पे वही चीज लिख दी है। बी टी का रेशियो 5:6 हो जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 30 प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 36 प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा, क्योंकि टाइम का रेशियो उल्टा होता है। बताए तो, लेकिन लिखे जो है दूसरा। कहने मतलब देखिए, तो ए जो है तो छात्रिक 18, 180 यूनिट पूरा काम हो गया। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे बताइए। 180 यूनिट पूरा काम है, और 6-5 11, तो कितने दिन हो जाएगा वही आपका 16 से 4 11। आंसर इतना डेज लगेगा आपका, इतना डेज आपका लगेगा। चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, कहीं कहीं पे जो है कहीं मतलब ऐसे सरल हो जाएगा, कहीं ऐसे खैर क्वेश्चन दोनों ही ओरल टाइप के हैं। कहने मतलब दोनों क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा के दिमाग खर्च करें। देखिए और क्वेश्चन बताते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा, आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी जो है ए कह रहा है बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है कह रहा है, समझ में आ रहा है। तो बी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए बी जो है क्या है, ए से 50% अधिक दक्ष है। ए अगर 100 होगा तो बी क्या है 150 है, यानी अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा A/B कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये काटेंगे तो कितना होगा 50 दूनी 100, 50 तिया 150, यानी ए अगर देखें तो ए 2 है और बी 3 है, यानी ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम, ये तो इफिशिएंसी रेशियो आ गया क्योंकि अधिक दक्ष है कह रहा। दक्ष का मतलब दक्षता या क्षमता। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ टाइम का रेशियो क्यों निकालेंगे, अगर हम मेथड 2 से लगाएं डायरेक्ट, अगर मेथड 2 से लगाएं तो हमें टाइम 1 का रेशियो का कोई महत्व ही नहीं है। क्यों नहीं महत्व है, क्योंकि ए का पता है कि ए काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में ही तो कर रहा है, 9 दिन में कर सकता है। तो देखिए ए बी, ए जो है 9 दिन में कर रहा है, रेशियो पता है दोनों लोग का इफिशिएंसी, यानी 2 और 3 इफिशिएंसी पता है। ए 9 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यही तो होगा है। टोटल काम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए और बी मिलके दोनों लोग कितना काम करेंगे 18/3 2 5, 18 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन दोनों मिलके नहीं कह रहा है, कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का कितना है 3 है, तो कितने दिन में हो जाएगा 6 डेज। बताइए सवाल समझ में आ रहा है। बताइए कितना ओरल टाइप का क्वेश्चन है, कितना जो है क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही थी और जो है सवाल जो है बिल्कुल ओरल है। आइए आगे देखिए। अरे धीरे धीरे आप लोग एकदम जो है कहीं मतलब परफेक्ट हो जाएंगे, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी हो। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी हो, दोनों मिलके किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए पूरा काम अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यही कह रहा है, कह रहा है ए जो है बी से कितना है, ए जो है कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता उससे दुगुनी है, यानी 2:1 है। 2:2 क्या है 1 है। तो अगर मेथड 1 से लगाएं इसको तो कह रहा है दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करने हैं 28 दिन में, यानी 2 1 3
अमाउंट D1 से लगा रहे हैं, अमाउंट D1 बराबर M2 D2 से, ठीक है। कह रहा है दोनों मिलके कार्य को, यानी 2 1 3, दोनों मिलके कर रहे हैं तो 2 1 3 नहीं हो जाएगा है? दोनों मिलके काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 28 दिन में समाप्त हो रहा है। तो क्या कह रहा है, किसका पूछ रहा है? तो ए अकेले, ए का कितना कार्य क्षमता है? 2 है, 2 गुणे D2 हो जाएगा। 2 से अगर इसको डायरेक्ट काटें तो 14 दूना 28, 14 3 42, D2 बराबर कितना हो जाएगा? 42 या 42 डेज, यानी ये उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? 42 डेज में। कितने दिन में करेगा? 42 डेज में। सवाल समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सवाल में कोई दम होगा है ही नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए आप लोग, जैसे अगला सवाल कह रहा है ए जितने समय में किसी कार्य को करता है उसका 1/4 समय में भी उसका आधा कार्य कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए इसको मेथड 1 से पहले देखिए, कह रहा है ए जितना कार्य करता है, माने ए जो है मान लीजिए ए M1 हो गया, और जितना कार्य मान लीजिए एक दिन में एक कार्य करता है, ठीक है, एक कार्य कर रहा है। कह रहा है कि उसका चौथाई समय लेता है, मतलब एक समय ये ले रहा है तो बी क्या कर रहा है? उसका चौथाई समय ले रहा है, यानी 1/4 समय ले रहा है। और कार्य कितना कर रहा है? मान लीजिए पूरा कार्य एक कर रहा है तो बी इसका आधा कार्य कर रहा है, बी इसका आधा कार्य कर रहा है। यही तो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यही तो कह रहा है बी इसका आधा कार्य कर रहा है। यानी 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए बराबर बी गुणे 1/4 गुणे 2/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी A/B बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा? बी गुणे 1/2, 2 को इधर लाएंगे यानी 2A बराबर बी हो जाएगा। यानी अगर A/B देखें तो क्या हो जाएगा? A/B यानी अगर इसको जो है कहेंगे उस पक्ष में ले जाएंगे आप, क्या करके 2A/2B लिख रहे हैं। B को डायरेक्ट यहाँ नीचे ले आइए, A के नीचे ले आइए, A बाई बी बराबर, और उधर 1/2 रहेगा, यानी A/B बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1:2। A/B बराबर कितना हो गया? 1:2 हो गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या निकल के आया है? इफिशियंसी निकल के आया है। क्योंकि क्या कह रहा है कि आधा कार्य करता है तो दोनों मिलकर ये जो है इफिशियंसी कहने मतलब क्षमता यहाँ पे निकल के आ गई है, क्षमता जो है निकल के आ गई है। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है दोनों मिलके किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलके जो है कहने मतलब देखिए, दोनों मिलके यानी 2 1 3, 3 गुणे 36, दोनों मिलके कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो किसका पूछ रहा है? दोनों का बारी बारी पूछ रहा है। ए और बी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी एक बार ए का मान रख लीजिए, ए का मान रखेंगे तो ए का इफिशियंसी 1 है, 1 गुणे D1 हो जाएगा, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा? 36 के 108, और एक बार लिखिए 3 गुणे 36 बराबर 2 गुणे D2, ये बी की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ये ए की आ गई, ये बी का आ गया, यानी ए अकेले काम को 108 दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा? 54 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेंगे? 54 दिन में। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो है आपका मेथड क्या है। अगला देखिए मेथड 2 से अगर सवाल लगाएं, 2 मेथड से इतने हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखिए वही चीज है, चाहे रेशियो तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे रेशियो अगर निकालना हो तो। और एक चीज बता रहे हैं, जैसे ए जो है एक समय में कार्य कितना किया? ए क्या किया है? ए जो है एक समय में कार्य किया बराबर कितना कार्य किया? एक कार्य किया। ए जो है एक समय में कार्य किया, कितना कार्य किया? एक कार्य किया। और बी का कर रहा है, बी 1/4 समय ले रहा है, 1/4 समय ले रहा है। 1/4 समय में कितना कार्य किया? 1/4 समय में कितना कार्य किया? 1/2 कार्य किया। तो 1/4 उसको उधर ले आए, यानी बी जो है एक समय में कितना करेगा? एक समय में कितना कार्य करेगा? एक समय में कितना कार्य करेगा? 1/2 गुणे 4/1 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी बी का एक समय में कार्य कितना है? 2 है।
यानी अगर रेशियो यहाँ पे देखें, H/B का रेशियो देखें, इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी ये समय है, यहाँ भी इसका समय है, इधर क्या है, इधर क्षमता दिया है दोनों लोगों का, यानी A की क्षमता 1 है और B की क्षमता कितनी निकल के आई है, 2 है, यानी 1:2 यहाँ पे इफिशियंसी निकल के आई है। बस काम हो गया तुरंत है। A और B देख लीजिए, A की क्षमता 1 है, B की क्षमता 2 है, A की क्षमता 1 है, B की क्षमता 2 है। कह रहा दोनों मिलके जो है कार्य को 36 दिन में करते हैं, दोनों मिलके यानी 2 1 3 3 गुणे 36, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 108 यूनिट। ये आपका टोटल काम हो गया, 108 यूनिट क्या हो गया, टोटल काम, यानी दोनों मिलके यानी 3 गुणे 36 टोटल काम हो गया। तो A का पूछ रहा है, तो A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 108 पूरा काम है, एक दिन मतलब एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो बराबर 108 डेज हो जाएगा इनका। और B का कितना हो जाएगा, B का 108 पूरा काम है और 2 लगा रहे हैं ये एक दिन में, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 54 डेज हो जाएगा। तो A और B का दोनों निकल आया कि नहीं, ये मेथड 2 से निकल के आया, मेथड 1 से निकल के आया। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगाइए, दोनों ही ओरल है, दोनों क्या है, दोनों ही ओरल है। देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। अब जो हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता के आप लोगों को दिग्गज कर दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, A किसी कार्य को जो है B से 3 गुना समय लेता है। A एक कार्य को B से 3 गुना समय लेता है। अगर दोनों मिलकर 7.5 दिन में कार्य समाप्त कर दें तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। H/B का इफिशिएंसी रेशियो क्या है बताइए। इफिशिएंसी रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो पहले दिया है क्योंकि 3 गुना समय लेता है। यहाँ जो है टाइम का रेशियो पहले दिया है। कह रहा है A जो है, A किसी कार्य को B से 3 गुना समय लेता है। B से 3 गुना, यानी B 1 समय लेता है तो A कितना लेता है, 3 गुना समय लेता है। तो टाइम इफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी का रेशियो 1:3 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। बस जैसे ये लग गया तैसे तो हमारा काम हो गया। इफिशिएंसी 1:1 और 3 है। कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों मिलके अगर किसी कार्य को 7.5 दिन में करते हैं, दोनों मिलके यानी 3 1 4, दोनों मिलके 7.5 दिन यानी 15/2 दिन। अरे 7 सही 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 15/2, यही तो आएगा 15/2। 15/2 का मतलब 2 1 2, 2 नहीं 4, 15 दूनी 30। 30 यूनिट कितना हो गया, ये पूरा काम है, ये पूरा काम है। कह रहा है A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 यूनिट पूरा काम है। एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 डेज पूरा लग जाएगा। बताइए सवाल समझ में आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को करने में B से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, यानी 1 से ही 1/2 गुना समय अधिक लेता है। और C इसी कार्य को A और B मिलके जितना समय लेते हैं उतना समय लेता है, यानी दोनों को योग के बराबर का समय लेता है। तो एफिशिएंसी भी दोनों के योग के बराबर ही होगी। अगर तीनों मिलके उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो C इस कार्य को कितने दिनों में अकेले पूरा कर लेगा, यही आपसे कहा गया है। H/B का टाइम का रेशियो क्या दिया है, H/B का टाइम का रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। तो अरे कह रहा B से 3 गुना अधिक 1.5 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। तो 2 1 2, 1 3 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो H/B बराबर कितना आ जाएगा, 3:2। इसको सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ही नहीं। A किसी कार्य को B से 1.5 गुना अधिक समय लेता है तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ, H/B बराबर 3:2। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2:3। एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा जो है एफिशिएंसी हो जाएगी। और C की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर, यानी 3 2 5, C की एफिशिएंसी 5 हो गई। अब जो तीनों की निकल आई बात, यानी A B और C, A B C, A की कितनी है
ए की 2 है, बी की 3 है, सी की 5 है। कह रहा तीनों मिलके अगर काम को 7 दिन में करते हैं, तीनों मिलके यानी 3 2 5 5 10, 10 गुणे 7 यानी 70 यूनिट पूरा काम रहा होगा। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 70 यूनिट पूरा काम है, सी एक दिन में 5 करता है, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंचे 70 डेज, 14 दिन में जो है कार्य को समाप्त कर देगा। 14 दिन लगेंगे सी को अकेले कार्य करने में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए एक दिन में बी से दुगना कार्य करता है, इसलिए एक काम को 60 दिन में करता है। उसी काम को ए बी मिलके जो है कितने दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं। कह रहा है ए जो है दक्षता यहाँ या क्षमता दिया है, ई क्या कह रहा है कि दुगना काम करता है। दुगना काम करने का मतलब कि दुगना क्षमता है, यानी 2:1 क्षमता हो गई इनकी, 2:1 क्षमता हो गई, क्षमता हो गई। तो ए ओ बी कितना होगा? ए ओ बी 2 और 1 ये हो गया। कह रहा है हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कम समय लेता है कह रहा है। देखिए टाइम क्या होगा यहाँ, क्योंकि टाइम यहाँ निकालना जरूरी है, टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। कह रहा है क्या कह रहा है कि इसीलिए एक काम को 60 दिन कम समय में लेता है। 60 दिन कम समय में, यानी दोनों का अंतर कितना दिया है? 60 दिन दिया है, 60 दिन दिया है, दोनों का अंतर टाइम में एक दिन बराबर 60 दिन के हो जाएगा। तो 1 का 60, 2 का 20 हो जाएगा। एक किसी का मालूम हो गया, बस काम हो गया समझो। ए और बी इफिशिएंसी कितना पता है? 2 और 1 इफिशिएंसी, ये 2 है 1 है, 1 बराबर 60 के, यानी बी का मान 1 है, 1 बराबर 60 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर 120 के। तो 60 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 एलसीएम हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 120 पूरा है, 2 1 3, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 40 पेज, 40 पेज क्या होगा यहाँ पे? 40 पेज। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा ए बी तथा सी कार्य दक्षताओं का अनुपात 2 3 और 4 है, 2:3:4 है। ए किसी कार्य को करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। ए जो है किसी कार्य को सी से 12 दिन अधिक समय लेता है, सी की अपेक्षा 12 दिन अधिक समय लेता है, ये कह रहा है। तो सी की अपेक्षा 12 दिन अधिक समय ले रहा है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यही है। इफिशिएंसी पहले दिया है, इफिशिएंसी A:B:C सी का कितना दिया है? A:B:C सी का इफिशिएंसी कितना दिया है? आप बताइए, क्वेश्चन देख के तुरंत बताइए। 2:3:4, 2:3:4 इनका क्या दिया है? ये इफिशिएंसी दिया है। तो टाइम क्या हो जाएगा इनका? टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 1/3। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, 1/2 1/3 2 क्या हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? इफिशिएंसी होगा। तो अनुपात में, अब इसको अनुपात में तो मान रखेंगे नहीं, इसका अनुपात अगर करने के लिए क्या करेंगे? 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा कि मतलब क्या मान आएगा। देखिए 12 से अगर सभी में गुणा कर दें, 12 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 चौक 4 3 12, यानी टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:4:3, 6:4:3, क्योंकि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:4:3। कह रहा है कि ए और सी के कामों में अंतर कितना है? टाइम में अंतर कितना है? देखिए यहाँ में टाइम में अंतर कितना है? 6 में से 3 गए 3, 3 में 3 का अंतर है, और 3 बराबर कितने के दिया है? 3 बराबर आपके दिया है, कितना कह रहा है यहाँ पे? 12 कह रहा है। 12 दिनों का अंतर दिया है।
तो एक का जब पता चल गया 3 बराबर 12 के, तो बाकी और का निकालने की हमें लगता नहीं कि जरूरत है। एक का जब पता चल गया तो बाकी सभी का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ABC, एक ही कितना निकल के आया है, क्षमता कितना है, 2 है, 3 है, 4 क्षमता है। ठीक है, तो अगर एक की पता चल गया 3 बराबर 12 के, 3 बराबर 12 के किसका दिया है, ए का दिया है, किसका दिया है 3 बराबर 12, ये 3 किसका निकल के आया है, सी का निकल के आया है। सी का कितना निकल के आया है, तो 12 चौक 48, 48 एलसीएम हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा, एलसीएम या यूं कहें तो पूरा काम 48 क्या हो जाएगा, पूरा काम ही 48 हो जाएगा। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए बी प्लस सी, तीनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 48 बटा 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 पचे 45 और 45 3 48 बटा 9, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1 बटा 3 डेज, 5 सही 1 बटा 3 डेज। ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आज का सेक्शन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और कुछ जो है क्वेश्चन और जो है इसके मतलब कहने मतलब और जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और इसमें है, उस क्वेश्चन को अगले डे में बता के और टाइप नंबर 5 भी शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग लाभ उठा सकें। और कमेंट में भी बताइए कि कहीं पे ये तो नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, हम बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। खैर सबको लेके चलना पड़ता है ना, कि कहीं मतलब कोई भी वीडियो अगर देख रहा हो तो सबको समझ में आए, इसलिए बहुत ज्यादा तेज तो पढ़ा ही नहीं रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन चूंकि ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में थोड़ा स्पीड हो सकती है। तो जो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।